नमस्कार दोस्तों, हम लोग राजस्थान ट्रिप पे हैं और इस समय हम लोग हल्दी घाटी में हैं। हल्दी घाटी, जी हाँ दोस्तों, वो मिट्टी जिस मिट्टी में खड़ा होकर गर्व की अनुभूति होती है, वह मिट्टी जिस मिट्टी के सपूत ने अपनी आन बान शान के लिए लड़ता रहा लेकिन सर नहीं झुकाया। वो मिट्टी जिसने महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत दिए, और न केवल महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूत दिए बल्कि उनके साथ मर मिटने वाले उनके साथी भी दिए। वो राणा प्रताप जो अजय रहे, मुगल बादशाह अकबर बार बार प्रयास करके भी जिन्हें हरा न सका, उस महापुरुष, उस महावीर को आज इस हल्दी घाटी में खड़ा होकर हम नमन करते हैं। ये वही हल्दी घाटी है जहां 18 जून 1575 को 4 घंटे तक युद्ध चला था। युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं था, लेकिन इतिहास के पन्नों पर यह तिथि 18 जून 1575 और हल्दी घाटी का वह रण क्षेत्र दर्ज हो गया। यहीं और यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर तक लगातार युद्ध होता रहा, और वह युद्ध एक तरफ महाराणा प्रताप, उनके सैनिक और उनके भील साथी, तो दूसरे तरफ मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह और उनकी भारी भरकम सेना के बीच में हुआ था। आइए हम लोग इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इस घाटी को हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, और इस हल्दी जैसी पीली घाटी की मिट्टी के कहीं पूरे घाटी को हल्दी घाटी कहा जाता है। लेकिन इस हल्दी घाटी का परिचय वास्तव में इस मिट्टी के पीले होने के कारण नहीं है, बल्कि उस महापुरुष के बाहुबल और उनके इच्छा शक्ति के कारण है, जो जंगलों में रहकर, राजा होकर के भी जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना जिन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अपना शीश झुकाना उन्हें स्वीकार नहीं था। ऐसे महापुरुष, ये पूरी घाटी लगभग 2 किलोमीटर तक इसी तरह से ये घाटी है, और यहीं दोनों तरफ सेनाएं थीं, युद्ध हो रहा था। और आप देखेंगे कि इस घाटी के बाद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वह स्थान है जहाँ ऐसे ही 20 फीट के एक नाले को चेतक पर सवार होकर के उन्होंने पार किया था। वहीं चेतक की मौत हुई थी। उस समाधि स्थल पर भी हम चलेंगे, उनके स्मारक पर भी चलेंगे और उसे भी हम देखेंगे। ये महाराणा प्रताप की वो गुफा है जिस गुफा में वो छिपकर रहते थे आम दिनों में, लड़ाई उड़ाई के दिनों में। अंदर हम लोग चलते हैं, देखेंगे। ये अंदर का दृश्य है। अब यहाँ मंदिर वगैरह बन गया है और ये गुफा है। इधर आप देख लें, ये उस समय बहुत ही सुरक्षित गुफा हुआ करता था, जिस गुफा में अब इधर मंदिर बन गया है। उधर माँ दुर्गा का ये सब एरिया है, लेकिन बाहर ये जो बड़ा चट्टान है इसे पूरी तरह से गुफा रोक देता है। बाहर से देखने में नहीं समझ में आएगा कि ये वो गुफा था जहाँ पर वो आम दिनों में छिप करके रहा करते थे जब मुगलों के साथ युद्ध हुआ था और वो फरार हुए थे। ये उस गुफा के बाहर की दीवारें हैं। बाद में ये उदयगिरी महाराज जी इसमें रहते थे। देखें, इस तरह से ये गुफा था और इसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया है ईंट लगा करके। ये बात की कवायद है, उस जमाने में ऐसा नहीं रहा होगा। यह एक गुप्त मार्ग है, जिस गुप्त द्वार के माध्यम से सुरंग से, इसी गुप्त मार्ग से वो अंदर जाते थे और काफी दूर तक। ये
आगे तक गया हुआ है और ये जंगल में जाकर निकलता है। महाराणा प्रताप और इसी रास्ते से महाराणा प्रताप थे। और जब कोई सैनिक आ जाए तो वो निकल जाते थे। अंदर के जंगल है पूरा। यहाँ पर इस गुफा में जाने के लिए महाराणा प्रताप के प्राचीन प्रताप गुफा के नाम से एक बोर्ड भी लगाया गया है। यही वो स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि बनाई गई है और यह समाधि स्थल है। सड़क से सटा हुआ है, ये पूरा समाधि स्थल है। इसे संरक्षित किया गया है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। इस स्थान पर ही उनकी समाधि बनाई गई है। जैसे महाराणा प्रताप को नमन पूरी दुनिया करती है, वैसे ही उनके घोड़े, प्रतापी घोड़े चेतक को भी नमन है। और इस पर तो बाकायदा कविता भी लिखी गई है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। बहुत सुंदर कविता भी है। उस साहसी और सदियों में ऐसे सारथी घोड़े का होना अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। यहाँ बाद में एक मंदिर भी बना दिया गया, शिव जी का मंदिर है। अंदर शिव जी की प्रतिमा है, शिवलिंग है। ये उस स्थल का बोर्ड भी यहाँ लगाया गया है। ये महाराणा प्रताप जी का स्मारक है। हल्दी घाटी में ही ये स्मारक बनाया गया है। महाराणा प्रताप अपने चेतक पर बैठे हुए हैं और इस स्मारक को लोग नमन करने दूर दूर से आते हैं। ये स्मारक पे चित्र बना हुआ है। हम सबके सामने ये जो सामने वाला पूरा एरिया है, ये हल्दी घाटी का युद्ध क्षेत्र है। पूरा एरिया ये हल्दी घाटी का युद्ध क्षेत्र है। वो सामने संग्रहालय बनाया गया है जिसमें उस समय की चीज़ों को संरक्षित किया गया है। अब इस स्थान पर चेतक का निधन हुआ था, तो ये कहा जाता है कि बड़ा नाला डाकने से हुआ था। लेकिन इस घाटी में बहुत सारे दर्रे हैं और चेतक कितनी दर्रों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचा होगा। और घायल अवस्था से और घायल अवस्था होते 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 वो उस स्थिति में चेतक पहुँचा होगा कि अब वो अंतिम श्वास लेने की स्थिति बन गई होगी। आप देखें, ये जगह है पहाड़ जिस पर, ये घाटी है जिस पर युद्ध हुआ था। और युद्ध भी सामान्य युद्ध नहीं, भयानक युद्ध हुआ था। उस भयानक युद्ध में एक तरफ मानसिंह के तीरंदाज तीर चला रहे थे, तो दूसरी तरफ राणा प्रताप के सैनिक तीर चला रहे थे। वहीं सबसे ज़्यादा मददगार इस युद्ध में कोई शामिल हुआ था तो वो थे महाराणा प्रताप के भील मित्र। 4000 भील मित्रों ने इस युद्ध में शामिल होकर के इस युद्ध को एक अलग बना दिया। चूँकि भील जंगलों में छिपकर और पेड़ कंदराओं से तीर चलाते थे, तो मुगल सैनिकों को यह पता नहीं चल पाता था कि ये तीर आ कहाँ से रहा है, और इससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ। इस युद्ध का परिणाम भले ही कुछ न निकला हो, लेकिन इस युद्ध ने मुगल सेना को हिला कर रख दिया। मुगल सेना को यह सोचने पर विवश किया कि राणा प्रताप कोई काठ के उल्लू नहीं है कि उन्हें संख्या सैनिकों का दिखा करके, भारी संख्या दिखा करके उन्हें पकड़ लिया जाए या उन्हें पराजित कर दिया जाए। ये हमारे इतिहास के गौरव पुरुष महाराणा प्रताप। अभी हम उनके संग्रहालय में भी चलेंगे और कुछ संग्रहालय से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम सब देखेंगे। इस समय हम लोग संग्रहालय में हैं। महाराणा प्रताप की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। ये किले में तोप लगाए गए हैं, ये दिखाया गया है, किले की दीवार और तोप। यहाँ भी वो प्रताप गुफा के बारे में बताया गया है। ये सब उनके सैनिक हैं, कोल भील, भामाशाह। ये युद्ध का दृश्य है। चेतक से हाथी पर सवार हुए हैं। इतिहास में राणा प्रताप जैसा वीर, शौर्यवान
बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। काफ़ी बड़ा आकार का चेतक यहाँ पर रखा गया है। ये तोप है, प्रवेश द्वार के पास हाथी लगाया गया है। ये हल्दी घाटी युद्ध पर बहुत सुंदर यहाँ एक गीत संग्रहालय में लिखा, शीश कटा पर झुका नहीं, रण क्षेत्र ये हल्दी घाटी है, देश की खातिर मर मिट जाना वीरों की परिपाटी है। इतिहास में सोने के अक्षर हैं, इसकी हर तारीख में सुन लो, मातृभूमि की रक्षा कैसे होती इस गीत पे सुन लो। मेवाड़ की मर्यादा मंदिर की मूरत से भी प्यारी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, आन रक्त से प्यारी थी। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1940 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था और 1540 में जन्म हुआ था और 1572 ईस्वी में उनका राज्यारोहण हुआ था। 1597 में चावंड में उनका निधन हुआ था। हम लोगों ने हल्दी घाटी से लेकर के और स्मारक तक की कहानी इस वीडियो में समेटी। अब संग्रहालय में जो कुछ सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त होगी उससे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।